नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जेके टिप्स बाय महेंद्र बुगारिया पर। आज के इस सेशन में अपन राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। कल था 9 जनवरी 2024 और कल राष्ट्रपति भवन के अंदर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए गए थे, जिसमें 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार, 2 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, 5 कोचों को द्रोणाचार्य सम्मान और 3 व्यक्तियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। किस पुरस्कार में कितने पैसे देते हैं, वो पुरस्कार कब से शुरू हुआ है, उसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं और जो नए पुरस्कार दिए गए हैं वो किस खिलाड़ी को दिए गए हैं, वो किस खेल से संबंधित है। ये क्वेश्चन आगामी 2024 के अंदर दिसंबर तक कोई भी एग्जाम होगा तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर 2024 में आप कोई सा भी एग्जाम दोगे, इस क्लास में से 3 से 4 क्वेश्चन आपको इजीली देखने को मिलेंगे और वो इस क्लास से बाहर नहीं होंगे। इस टॉपिक में से जो आएंगे वो सारे यहीं से मैं कवर करवा दूंगा, सारा इस क्लास के साथ मैं आपको याद करवा दूंगा। बहुत ही शानदार कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, फोटो के साथ प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के अंदर दिए गए थे, वो कब और कहां पर दिए गए? तो 9 जनवरी को नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 का आयोजन किया गया था, जिसमें 5 कोच को द्रोणाचार्य सम्मान, 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार और 3 लोगों को लाइफ टाइम सम्मान से नवाजा गया था। इसके साथ 2 व्यक्तियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो अवार्ड है वो भारत का सबसे बड़ा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। उसके बाद अर्जुन अवार्ड आता है, ठीक है। तो अपन पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बारे में जानकारी लेते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। अगस्त 2021 में वर्तमान भारत सरकार ने भारत में खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले इस सर्वोच्च पुरस्कार को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। यानी अगस्त 2021 से पहले इस पुरस्कार का नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगस्त 2021 में मोदी सरकार ने इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है। इस पुरस्कार को भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है, जो 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। जो मेजर ध्यानचंद थे वो हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे, भारत नहीं पूरे विश्व के हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे। और वो भारत की टीम ने 3 बार जब हॉकी के अंदर स्वर्ण पदक जीता था तो तीनों बार उस टीम का हिस्सा भी थे। तो उनके नाम पर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है अगस्त 2021 के अंदर। और ये भारत में दिया जाने वाला खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। यह प्रतिवर्ष खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। कौन देता है? तो खेल एवं युवा मंत्रालय देता है। पुरस्कार में एक तो पदक दिया जाता है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और 25 लाख रुपए नकद पुरस्कार में दिए जाते हैं। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में क्या चीजें दी जाती है? एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं। तो सन 2023 का जो कि अभी 9 जनवरी 2024 में दिया गया था, कब दिया गया था, किसको दिया गया था, क्या पूरा मैटर था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे दिया गया था? चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रैंकी रेड्डी सात्विक साईराज। तो चिराग रेड्डी और सात्विक साईराज को दिया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 का। ये उन दोनों की फोटो है। सबसे मेन चीज आपसे ये पूछा जाएगा एग्जाम में, जो चिराग चंद्रशेखर शेट्टी है और जो सात्विक साईराज है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन के खिलाड़ी है। किसके खिलाड़ी है? बैडमिंटन के खिलाड़ी है। और इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 का दिया गया, जिसके अंदर इनको एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए नकद दिए गए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। 3 स्टार लगा लेना इसको, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में जानकारी लेते हैं। कल जब ये अवार्ड दिए गए थे तो इनको इसी क्रम में दिया गया था। पहले द्रोणाचार्य अवार्ड दिए गए थे, उसके बाद अर्जुन अवार्ड दिए गए थे। तो अपन भी पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार पढ़ लेते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में प्रारंभ किए गए थे और ये अवार्ड भी युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। तो ये पुरस्कार का प्रारंभ हुए थे 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रारंभ हुए थे। ये पुरस्कार खिलाड़ियों और टीमों को प्रशिक्षण प्रदान करने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जाने माने खेल प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है। या मोटा मोटी जो कोच होते हैं, अच्छे कोच होते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, पारंपरिक पोशाक और 5 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं। जिस प्रकार एक मेडल, एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में दिए जाते थे, उसी प्रकार द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंदर गुरु द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा दी जाती है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, एक पारंपरिक पोशाक दी जाती है और 5 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं। ठीक है, यह था द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में। और जो कोच होते हैं, जो प्रशिक्षक होते हैं, उनको ये दिए जाते हैं। प्रतिवर्ष युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। 1985 से ये चल रहे हैं। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में आप बेसिक डिटेल जान गए हो। अब 5 व्यक्तियों को कल द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। किन किन को दिया गया था और वो किस खेल के कोच है वो भी जान लेते हैं। एक तो गणेश प्रभाकरन को दिया गया था,
जो कि मलखंभ खेल के कोच है। सर, ये मलखंभ खेल क्या होता है? जिसके अंदर जो खिलाड़ी होता है वो अपने शरीर में से ज्यादातर कपड़े हटाता है और एक पोल होता है ऐसा, उस पोल पर कुछ कला करते करता है, उसको बोलते हैं मलखंभ गेम। और उसके कोच है गणेश प्रभाकरन, इनको दिया गया था द्रोणाचार्य सम्मान। इसके अलावा महावीर सैनी को दिया गया, जो कि पैरा एथलेटिक्स के कोच है। ललित कुमार कुश्ती के कोच है। आर बी रमेश है जो शतरंज के कोच है। शिवेंद्र सिंह है हॉकी के कोच है। तो इन 5 कोच को द्रोणाचार्य सम्मान पुरस्कार दिया गया। गणेश प्रभाकरन जो कि मलखंभ खेल के हैं, महावीर सैनी पैरा एथलेटिक्स गेम के हैं, ललित कुमार कुश्ती के हैं, आर बी रमेश शतरंज के हैं और शिवेंद्र सिंह हॉकी के हैं। 5 ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगले अवार्ड पे चलते हैं। उसके बाद दिए गए थे अर्जुन अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार। ये पुरस्कार 1961 के अंदर प्रारंभ हुए थे। भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है। पहला सबसे बड़ा खेल सम्मान कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसको पहले राजीव गांधी के नाम पे देते थे, लेकिन इसको चेंज कर दिया गया और अब उसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से देते हैं, जिसमें एक पदक देते हैं, 25 लाख रुपए देते हैं, प्रमाण पत्र देते हैं। इस बार का था वो किसको दिया गया? तो चिराग शेट्टी को, सात्विक को दिया गया था। दोनों बैडमिंटन के खिलाड़ी है, ठीक है। उसके बाद में अर्जुन अवार्ड है, 1961 के अंदर प्रारंभ हुआ, भारत का दूसरा सबसे बड़ा है, ठीक है। ये पुरस्कार, इस पुरस्कार के अंदर दिया क्या जाता है? 15 लाख रुपए दी जाती है, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो वही एक प्रमाण पत्र दे देंगे, एक अर्जुन की कांस्य प्रतिमा देंगे, 15 लाख रुपए कैश देंगे, ठीक है। स्टेफी डिसूजा भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी। ये एक बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर डाला है। यहाँ पर स्टेफी डिसूजा भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत अर्जुन अवार्ड पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी, ठीक है। अर्जुन अवार्ड, अब किन किन को अर्जुन अवार्ड दिए गए, मैंने आपको स्लाइड में सबसे पहले चीजें मैंने आपको यही बताई है कि वो क्या दिया गया। 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिए गए थे, 5 कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था और 2 जनों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड आपने पढ़ लिया है, 5 लोगों को द्रोणाचार्य सम्मान दिया गया, वो पढ़ लिया है। अब 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, उन पर अपन चर्चा करते हैं किन किन को दिया गया था, ठीक है। एक तो ओजस परवीन देवताले को दिया गया था, जो तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं। ये है ओजस परवीन देवताले और ये है अपने राष्ट्रपति जी, और ये दे रहे हैं इनको अर्जुन अवार्ड, ठीक है। तो ओजस परवीन देवताले तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं। एम श्री शंकर को दिया गया था, एथलेटिक्स से, ये उनकी फोटो है एम श्री शंकर की, ठीक है। इसके अलावा पारुल चौधरी को दिया गया था, ये भी एक एथलेटिक्स की अच्छी खिलाड़ी है और ये है पारुल चौधरी, ठीक है, और ये इनको अर्जुन अवार्ड दे रहे हैं। मोहम्मद हिसामुद्दीन को दिया गया, मुक्केबाजी के खिलाड़ी है मोहम्मद हिसामुद्दीन, ये है मोहम्मद हिसामुद्दीन। आर वैशाली को दिया गया, शतरंज की खिलाड़ी है आर वैशाली, ये है आर वैशाली, इनको दिया गया था अर्जुन अवार्ड। इसके अलावा मोहम्मद शमी क्रिकेटर को दिया गया है, ये मोहम्मद शमी है हसीन जहां के भूतपूर्व पति, और ये अर्जुन अवार्ड दे रही है द्रौपदी मुर्मू जी। ये सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रखे थे अभी, है ना, तो इनको याद कर लेना। मोहम्मद शमी क्रिकेट के खिलाड़ी है। इनको क्यों दिया गया था? जब ये वर्ल्ड कप चल रहा था, वर्ल्ड कप के अंदर भारत की ओर से सबसे अधिक विकेट लिए थे, इसलिए इनको दिया गया था। वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन किया था मोहम्मद शमी ने। अनुष अग्रवाल घुड़सवारी के खिलाड़ी है, अनुष अग्रवाल, ये अनुष अग्रवाल जी है, इनको दिया गया है अर्जुन पुरस्कार। दिव्य कीर्ति सिंह है, घुड़सवारी के अंदर है और ये राजस्थान की खिलाड़ी है, बहुत ही अच्छी जयपुर की खिलाड़ी है दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी में। दीक्षा डागर को दिया गया, गोल्फ की खिलाड़ी है दीक्षा डागर, ये है दीक्षा डागर, इनको भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा पुखरामबम सुशीला चानू को दिया गया, हॉकी की खिलाड़ी है ये, ठीक है, सुशीला चानू। आप वार्तोलक में समझ लेना, जो ओलंपिक में मेडल जीता था वो नहीं है, पुखरामबम सुशीला चानू है और हॉकी की खिलाड़ी है ये, ठीक है। पवन कुमार को कबड्डी में दिया गया, पवन कुमार शेरावत, आप सब जानते हो इसको अच्छे से, तो ये कबड्डी के खिलाड़ी है, इनको दिया गया है। रितु नेगी को दिया गया है, ये भी कबड्डी की खिलाड़ी है रितु नेगी, इनको भी दिया गया है। नसरीन को दिया गया है, खो खो की खिलाड़ी है नसरीन, अर्जुन अवार्ड दे रही है अपने राष्ट्रपति जी। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, शूटिंग के बहुत ही शानदार खिलाड़ी है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, और इनको भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा पिंकी को दिया गया है, लोन बाउल्स की खिलाड़ी है पिंकी, पिंकी को भी मिला है अर्जुन पुरस्कार। अदिति स्वामी तीरंदाजी की खिलाड़ी है, अदिति स्वामी, ठीक है। कृष्ण बहादुर पाठक हॉकी के खिलाड़ी है, हॉकी के गोलकीपर है भारत के कृष्ण बहादुर पाठक। इसके अलावा ईशा सिंह शूटिंग की खिलाड़ी है, इनको दिया गया है। हरिंदर पाल सिंह सिंधु स्क्वैश के खिलाड़ी है, हरिंदर पाल सिंह सिंधु, तो पाजी को भी मिला है अर्जुन अवार्ड। अहिका मुखर्जी टेबल टेनिस की खिलाड़ी है, अहिका मुखर्जी, इनको भी ये अर्जुन अवार्ड मिला है। सुनील कुमार कुश्ती के खिलाड़ी है, सुनील कुमार, इनको भी मिला है अर्जुन अवार्ड। अंतिम पंगाल हरियाणा की कुश्ती की बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, मेरी फेवरेट खिलाड़ी है अंतिम पंगाल कुश्ती की हरियाणा की, इनको भी मिला है। नाओरेम रोसीबिना देवी वुशु खिलाड़ी है, इनको भी मिला है नाओरेम रोसीबिना देवी को।
शीतल देवी पैरा तीरंदाज है, इनके एक हाथ नहीं है और बहुत ही शानदार तीरंदाजी करती है ये। शीतल देवी पैरा तीरंदाज इनको भी मिला है। इलूरी अजय कुमार रेड्डी ब्लाइंड क्रिकेट, जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है इंडिया की, उसके कप्तान है अजय कुमार रेड्डी, ठीक है, इनको भी मिला है अर्जुन अवार्ड। प्राची यादव है, पैरा कैनोइंग की खिलाड़ी है और व्हील चेयर पर ही इन्होंने ये अवार्ड लिया था। अब ये तो अपन ने पढ़े थे अर्जुन अवार्ड, इसके अलावा मैंने आपको बताए हैं 3 लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी के अंदर भी अवार्ड दिए गए। द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी के नाम से 3 अवार्ड दिए गए थे। एक जसकीरत सिंह ग्रेवाल को दिया गया था, तो जो कि गोल्फ के कोच है। एक भास्करन ई को दिया गया है, जो कबड्डी के कोच है। एक जयंत कुमार पुसीलाल को दिया गया है, जो कि टेबल टेनिस के कोच है। ये सारे थे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। जल्दी से रिवाइज करवाता हूँ, 12 मिनट की क्लास है, मात्र 2 मिनट के अंदर कंप्लीट रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। क्या क्या मैटर है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 है, 9 जनवरी को नई दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति भवन के अंदर दिए गए थे, जिसके अंदर 2 लोगों को तो कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो वो दिया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। इसके अलावा 5 लोगों को 5 कोच थे जिनको द्रोणाचार्य सम्मान पुरस्कार, 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार, 3 लोगों को लाइफ टाइम सम्मान दिया गया था। जिसके अंदर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, वो भारत में दिया जाने वाला खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगस्त 2021 में इसका नाम चेंज किया गया। पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, फिर इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। मेजर ध्यानचंद हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है, भारत ही नहीं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है, जो कि 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। और यह पुरस्कार प्रतिवर्ष खेल व युवा मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं, ठीक है। 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को दिया गया है। ये दोनों बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से चल रहे हैं, युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं। और जो अच्छे कोच होते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। इसके अंदर एक द्रोणाचार्य की प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, पारंपरिक पोशाक और 5 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं। इस बार 5 कोचों को दिया गया है। गणेश प्रभाकरन मलखम के कोच है, महावीर सैनी पैरा एथलेटिक्स के कोच है, ललित कुमार कुश्ती के कोच है, आरबी रमेश शतरंज के कोच है, शिवेंद्र सिंह हॉकी के कोच है। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार है, जो 1961 के अंदर प्रारंभ हुए थे। भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है, क्योंकि पहला तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न हो गया। पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। अर्जुन की कांस्य प्रतिमा दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। स्टेफी डिसूजा भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी। और अर्जुन पुरस्कार टीम किन को दिया गया? ओजस प्रवीण देवतारे को, जो तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं। एम श्रीशंकर, जो कि एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं। पारुल चौधरी एथलेटिक्स की खिलाड़ी हैं। इसके अलावा मोहम्मद इसामुद्दीन मुक्केबाजी के खिलाड़ी हैं। आर वैशाली शतरंज के खिलाड़ी हैं। मोहम्मद समी क्रिकेटर हैं। अनुष अग्रवाल घुड़सवारी के खिलाड़ी हैं। दिव्य कीर्ति सिंह भी घुड़सवारी से संबंधित है। दीक्षा नागर गोल्फ की खिलाड़ी है। पुखराम बम सुशीला चालू हॉकी की खिलाड़ी है। पवन कुमार कबड्डी के खिलाड़ी है। रितु नेगी कबड्डी की खिलाड़ी है। नसरीम खो खो की खिलाड़ी है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग के खिलाड़ी है। पिंकी लॉन बाउल्स की खिलाड़ी है। आदित्य स्वामी तीरंदाजी खिलाड़ी, इनको भी मिला है अर्जुन पुरस्कार। कृष्ण बहादुर पाठक वो भारतीय हॉकी टीम के जो गोलकीपर है वो है। ईशा सिंह शूटिंग की खिलाड़ी है। हरिंदर पाल सिंह सिंधु स्क्वैश के खिलाड़ी है। अहिंका मुखर्जी टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। सुनील कुमार कुश्ती के खिलाड़ी है। अंतिम पंगाल कुश्ती की हरियाणा की खिलाड़ी है। और नावरेमैन रोशीबिना देवी वुशु की खिलाड़ी है। शीतल देवी पेरन तीरंदाज है। और इलूरी अजय कुमार रेड्डी ब्लाइंड क्रिकेट टीम के कप्तान है भारत के। प्राची यादव पैराकोनिंग की खिलाड़ी है, तो इनको मिला है अर्जुन पुरस्कार। इसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी के अंदर 3 लोगों को मिला है। जसकीरत सिंह ग्रेवाल गोल्फ के खिलाड़ी हैं। भास्कर कबड्डी के खिलाड़ी हैं। जयंत कुमार पुसीबाला टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। तो ये थे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024। रिवाइज के साथ मैंने कवर करवा दिया है। इससे अच्छे तरीके से आपको कोई शॉर्ट में कंटेंट नहीं दे सकता है। अपने यूट्यूब चैनल पर हमेशा क्वालिटी के साथ कंटेंट मिलता है। वीडियो की क्वालिटी अच्छी होती है, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी होती है। शॉर्ट में सारी चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सारी चीजें आपको अच्छी लगी तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। प्रतिदिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास लगाता हूँ, जिसमें 1 घंटे की क्लास को मात्र 15 मिनट में खत्म करता हूँ। इसमें भी रिवीजन और स्टैटिक्स जी के साथ में कवर करते हैं। हर चीज का डिटेल एनालिसिस करते हैं। ये पीडीएफ चाहिए तो सारी पीडीएफ मिलती है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।